अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हसन चौहान एंड हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के टॉपिक्स को कंटिन्यू किया हुआ था। तो हमने जो है फैक्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिटेल के साथ हमने देख लिया है। फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स मालूम करने के जो मेथड्स हैं उनको भी जो है मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को समझा पाऊँ। और मैंने हर तरीका जो है ना वो आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि मल्टीप्लाई करके भी फैक्टर्स को हम फाइंड कर सकते हैं और डिवाइड करके भी हम फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग डिवीज़न को भी मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन को भी मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ मल्टीपल्स। ठीक है, अब मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी एक नंबर हमें गिवन होगा, उस नंबर के हमको जो है मल्टीपल्स फाइंड करने होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक नंबर दिया गया है 2। ठीक है, मुझे कहा जाता है कि इस दो नंबर्स के जो है ना आपने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं इसके मल्टीपल्स कैसे फाइंड करूँगा? मैं इस 2 के जो है इस 2 को का जो टेबल में पढ़ता जाऊँगा तो इसके मल्टीपल्स जो है वो मुझे मिलते जाएंगे। अब कैसे? 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20 एंड सो ऑन। ठीक है, मुझे जितने मल्टीपल्स रिक्वायर्ड होंगे या फिर जितने मल्टीपल्स फाइंड करने का मुझे कहा जाएगा तो मैं इसी तरीके से जो है ना नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए जो है ना इसके मल्टीपल्स फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाता है कि 3 के मल्टीपल्स फाइंड करें तो हम क्या करेंगे? 3 का टेबल पढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक तो मैं इसके 10 मल्टीपल्स फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे 4 के मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो फिर मैं कैसे फाइंड करूँगा? सेम एज़ इट इज़, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 10 ज़ा 40। ठीक है, तो ये हो गए 4 के मल्टीपल्स, यानी कि 4 जो है वो कौन से नंबर्स से जो है ना वो डिवाइड हो सकता है या फिर 4 के मल्टीपल्स। तो यहाँ तक मैंने जो है 10 तक इसके मल्टीप्लाई जो है ना ढूंढ लिए। अगर मुझे 5 का मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो भी मैं फ़ाइंड कर सकता हूँ। कैसे फ़ाइंड करेंगे हम भाई? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 10 ज़ा 50। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल एक बहुत ही सादा और सिंपल टॉपिक है। जस्ट इसके मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस नंबर का टेबल हम फाइंड करते जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें कोई बड़ा नंबर दिया जाता है, मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है कि भाई 12 के मल्टीपल फाइंड करके दें, तो 12 के मल्टीपल भी हम इसी तरीके से ही फाइंड करेंगे। जैसे 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 8 ज़ा 84, 12 9 ज़ा 12 8 ज़ा 96 एंड 12 9 ज़ा 108 एंड 12 10 ज़ा 120। ठीक है,
एक और नंबर का मैं निकाल लेता हूँ मल्टीपल्स। जैसे 20 के मल्टीपल्स अगर हमें कहे जाएँ तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे भाई। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100, 26 ज़ा 120, 27 ज़ा 140, 28 ज़ा 160, 29 ज़ा 180 एंड 10 ज़ा 200। ठीक है, इसी तरीके से नंबर्स के जो है हम मल्टीपल फाइंड करेंगे तो इसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। अच्छा, मल्टीपल्स फाइंड करने का यही तरीका है कि हम उस नंबर का जो है ना वो मल्टीपल फाइंड करते जाएंगे तो फिर हमें नंबर्स जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मल्टीपल्स के बाद जो है हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे तो किस तरीके से फाइंड होगा, पहले हम यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं कि अब हम सीखने वाले हैं कॉमन मल्टीपल्स। जिस तरीके से हमने कॉमन फैक्टर पढ़ा था इसी तरीके से बिल्कुल कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, पहले हमने फैक्टर पढ़ा था, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा था। तो इसी तरीके से हम जो है मल्टीपल हमने पढ़ा, अब कॉमन मल्टीपल और उसके बाद जो है ना एलसीएम लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, तो अब कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन जब वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने उस नंबर को फाइंड करना होता है जो कि 2, 3 या फिर 4 नंबर में से मौजूद हो। ठीक है जी, चारों नंबर्स में से मौजूद हो तो उस नंबर को जो है हम कॉमन नंबर कहते हैं। अब हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पे मुझे 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, एक नंबर में कभी भी हम कॉमन मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते, हम सिर्फ उसके मल्टीपल ही ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब मुझे कहा जाता है कि भाई फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ, मिसाल के तौर पे 4 एंड 6। ठीक है, ये 2 नंबर्स मुझे दिए गए हैं। अब मुझे कहा जाता है कि इन 2 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करें, यानी कि ऐसे नंबर्स मुझे फाइंड करके दें जो कि 4 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो। ठीक है, तो अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स हमें कहा जाता है कि फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। ठीक है, या फिर फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ठीक है, यानी कि पहले 5 मल्टीपल्स। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा, जब तक इन दोनों के 5 मल्टीपल्स एक जैसे नहीं आ जाते तब तक हम जो है ना वो नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब पहले मैं 4 के मल्टीपल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल्स जो है वो कौन से हो जाएंगे भाई। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 10 ज़ा 40। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है 6 के मल्टीपल्स लिख लेता हूँ। हमें पहले 5 मल्टीपल्स ढूंढने हैं, कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। ठीक है, जो कि 4 के टेबल में भी हो और 6 के टेबल में भी हो। तो 6 का टेबल 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54 एंड 6 10 ज़ा 60। ठीक है, अब 10 मल्टीपल हमने 4 के लिख लिए और 10 मल्टीपल हमने 6 के लिख लिए। अब देखें इन दोनों में से हमें कितने कॉमन नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 जो है ना, पहला नंबर जो 12 यहाँ पर भी मौजूद है और 12 यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, एक मल्टीपल हमें मिल गया और दूसरा कौन सा मल्टीपल यहाँ पे हमें मिल सकता है, तो 24 यहाँ पर भी मौजूद है और 24 यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, और कौन सा नंबर हमें मिल सकता है, 36 यहाँ पर भी मौजूद है और 36 यहाँ पर भी मौजूद है। यानी कि इन दोनों के मल्टीपल्स में से हमें 4 और कौन सा है 24 और कौन सा है 36, 3 यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब
दो मज़ीद हमें फाइंड करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, ठीक है। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ठीक है। अब देखें ये 48 इसमें भी मौजूद है और 48 इसमें भी मौजूद है, ठीक है। तो एक और नंबर हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब 50 इसको मज़ीद जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 और 56 एंड 60, ठीक है। अब देखें 60 यहाँ पर भी मौजूद है और 60 यहाँ पर भी मौजूद है, तो हमें पहले 5 कॉमन मल्टीपल जो है वो मिल गए। किसके? 4 और 5 के पहले 5 कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 4, 26, 36, 48 एंड 60। इसी तरीके से अगर मुझे कहा जाता है कि कोई भी 3 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, और उनके पहले 3 मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो भी मैं जो है ना वो फाइंड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाता है कि भाई मिसाल के तौर पे 3, 6 एंड 9, ठीक है, इनके पहले 3 जो है ना कॉमन मल्टीपल फाइंड करके दें। ये सादा सा टॉपिक है, इसके जस्ट मल्टीपल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मुझे इन 3 नंबर्स का जो है ना पहले 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड करने, तो मैं कैसे करूँगा? तो हम 3 के यहाँ पे जो है ना वो मल्टीपल लिखेंगे, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30, ठीक है। पहले हम 10-10 तक लिख लेंगे ताकि फिर हम आगे जो है ना वो बाद में बढ़ा लेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा 6 है, तो 6 के टेबल हमने यहाँ पे लिखे हुए ऑलरेडी। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60, ठीक है। अब 9 का टेबल अगर हम यहाँ पे लिखें तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 10 ज़ा 90। अब देखते हैं कि 10 तक हमने मल्टीपल लिखे हैं, तो हमें यहाँ पे कितने मल्टीपल्स मिलते हैं, ठीक है। हमें पहले 3 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तीनों के। तो यहाँ पे देखें जो कि तीनों में मौजूद हो, ठीक है। 6 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 6 इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो 6 जो है ना वो कॉमन नहीं हुआ। अच्छा 9 जो है यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, तो तीनों में जो है ना वो मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा 12 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखें 18 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है। तो 18 ये वाला, 18 इसमें भी मौजूद है, 18 इसमें मौजूद है। तो पहला मल्टीपल हमारे पास कौन सा आ गया? 18, ठीक है। और दूसरा मल्टीपल अगर हम ढूँढें तो 24 जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसमें 24 नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर हम जो है मेरे ख्याल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम 3 के टेबल्स को मैं आगे बढ़ाऊँगा, 33, 36, ठीक है। तो अब देखें 36 इसमें मौजूद है और इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, ठीक है। तो दूसरा मल्टीपल हमें 36 मिल गया, ठीक है। फिर 3 के टेबल को मैं आगे बढ़ाऊँगा तो 39 और हमारे पास 42 आ जाएगा, ठीक है। अब 42 इसमें मौजूद है, 42 इसमें भी मौजूद है और 42 इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो फिर हम जो है क्या करेंगे, ये 60 है, तो फिर मैं इसको जो है ना 45 एंड इसको यहाँ तक लेकर आ गया, तो मज़ीद भी मैं इसको जो है ना आगे लेके जा सकता हूँ जब तक हमें तीसरा ऐसा मल्टीपल नहीं मिल जाता, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर जो है ना वो 3 का है, तो हम 3 को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 48, फिर यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है, 51, फिर 54, ठीक है। अब देखें 54 इसमें मौजूद है, ठीक है, और 54 इसमें भी मौजूद है और 54 इसमें भी मौजूद है। तो इस तरीके से हमने पहले 3 मल्टीपल जो हैं वो 3, 6 और 9 के हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। अच्छा मल्टीपल्स में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि फाइंड फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ
गिवन नंबर, ठीक है, जो भी नंबर गिवन होगा कि भाई 6 के पहले 5 मल्टीपल फाइंड करें, 7 के पहले 5 मल्टीपल फाइंड करें, 12 के पहले 3 मल्टीपल फाइंड करें, या फिर कॉमन मल्टीपल की अगर हम बात करें तो फिर यही कहेंगे कि पहले 2 कॉमन मल्टीपल फाइंड करें, या फिर पहले 3 मल्टीपल कॉमन मल्टीपल फाइंड करें, या फिर पहले 4 कॉमन मल्टीपल फाइंड करें इन 2 दिए गए नंबर्स में से, ठीक है। तो मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स को हमने यहाँ पे सीख लिया। अब हम जो है बढ़ते हैं आगे, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ LCM।